Vinesh Phogat has been hospitalized. News coming in, Vinesh Phogat has been hospitalized due to dehydration. She's fainted as she's dehydrated. So IV fluid is recommended. She's been rushed to a hospital as her health condition dips. Of course, this is shocking and absolutely shattering for the Indian athlete, the wrestler Vinesh Phogat, who's just been disqualified because she's about 150 grams overweight. We hear that she's now just fainted as she was extremely dehydrated. It clearly shows that it's had a toll on her. She's worked overnight to shed the 2 kg that she'd gained, and now we hear she's been hospitalized and being given IV drips. Dr. Vipin, who's advisor for Team India, the previous Rio Olympics, he was the orthopedics doctor. Vipin ji, यहाँ पर हमें सुनाई दे रहा है कि इनका डिहाइड्रेशन बहुत हुआ है, इनको हॉस्पिटल लेके गए हैं. इसके बारे में कुछ बताइए. ये इन्होंने सोया नहीं है. Vinesh Phogat did not sleep, we hear, for 24 hours. She's been working tirelessly to bring her weight down. Obviously, मैम, एक्चुअली डिहाइड्रेशन का चांसेस तो बनता है क्योंकि ओवरनाइट उन्होंने कुछ, उसके बाद ना कोई प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स कुछ भी नहीं लिया, उसके बाद रनिंग की है तो बॉडी डिहाइड्रेट हुई है. तो लास्ट में रिजल्ट तो मैम, जब भी कोई खिलाड़ी वेट अपना कम करता है या तोड़ता है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस तो पूरे बनते ही हैं. तो मुझे लगता है कि अब हॉस्पिटलाइज वो हो गई हैं. हो सकता है रात को कुछ ऐसा हुआ हो, उसको डिहाइड्रेटेड बॉडी लगी हो तो उसने ज्यादा पानी पी लिया हो या फिर फ्रूट्स इतने खा लिए हो कि उसका वेट इंक्रीज हो गया हो. ये भी कारण हो सकता है कि रात को ही उनको ऐसा लगा हो विनेश को कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है. यस मैम. जी. नितिन श्रीवास्तव हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं. लेट्स लिसन इन. हो सकती हैं, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऑफिशियली जो हमारा इंडियन कॉन्टिजेंट है वहां पर उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि विनेश फोगाट को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 50 किलो भार में. अब रास्ते क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ने भी पीटी उषा जो कि आयोग की प्रेसिडेंट है वहां पे पेरिस में मौजूद है, उनसे बातचीत की और उन्होंने बोला है कि आप सभी ऑप्शंस को देखिए कि भारत किस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है आईओसी में जाकर इस डिसीजन के खिलाफ. मुझे जो प्रोटोकॉल्स है, जो रूल्स है आईओसी के, उसके हिसाब से ये बहुत नॉमिनल चांस है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है. लेकिन एक चीज ये है कि अगर एक प्रॉपर जो है अपील लॉन्च की जाए, प्रोटेस्ट किया जाए और उसमें एक्सप्लेनर मांगा जाए कि भाई क्या है, किस तरीके से ये डिसीजन लिया गया विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने का, हो सकता है वहां पर अगर कुछ ऑन टेबल कुछ बात हो, वहां से कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर हो सकते हैं. लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग नहीं रहा है. हाँ, डिप्लोमेटिक तौर पर अगर कुछ बातें आगे बढ़े, वहां पर ये तफसील से जानकारी ली जाए कि पहले दिन जब विनेश फोगाट का वेट चेक किया गया था उस दिन 50 था, आज जब फाइनल बाउट के पहले विनेश फोगाट का वेट चेक किया गया वो 50 से ऊपर था, तो वहां से कुछ जानकारी ऐसे निकली, लेकिन चांसेस बहुत कम है. All right, so what we hear is for the moment that Vinesh Phogat has been hospitalized due to extreme dehydration. She's been given IV drips. We know that she is excessively exercised. The last 24 hours has been really challenging for her as she's been working out to bring down that weight so she could qualify for the final match. Wrestling, not an easy game, certainly not for the faint-hearted. It's very difficult to maintain weight, to be within that weight limit and also be strong and have that strength to knock down your opponent. Vinesh Phogat at this point has been disqualified because she's said to be 150 grams over the 50 kg weight limit. And we hear that in the last 24 hours, she was jogging, she was skipping, she was cycling, doing all that she can to bring the weight down for the prescribed limit. But it's unfortunate that she was still 150 grams in excess and has now been officially disqualified. She hasn't slept all night and that's led to extreme dehydration. She's now been taken to the hospital, IV drips being administered.